हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, इस आज के टॉपिक से पहले हम पढ़ चुके हैं ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, क्वार्टरनियन ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, और इनके सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज इसी को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं कि कोसेट्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सिमर और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथ में। स्टूडेंट्स, पहले देखते हैं हम कि कोसेट्स क्या होते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक H सब ग्रुप है। लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। ठीक है जी, G का एक सब ग्रुप है हमारे पास और G का एक एलिमेंट है। इफ A बिलोंग्स टू G बी एनी एलिमेंट देन द सेट H इंटू A सब ग्रुप के साथ आपके क्या मल्टीप्लाई करना है, जो G का एलिमेंट है। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे HA सच दैट H बिलोंग्स टू जो क्या होगा H का एलिमेंट। क्लियर? ये अगर आपके पास A H के राइट साइड पर है तो इसको आप बोलेंगे राइट कोसेट ऑफ H इन G डिटरमिन्ड बाय कौन से एलिमेंट से बन रहा है, A से बन रहा है। क्लियर? अगर ये A राइट साइड ना होकर ये लेफ्ट साइड पर हो तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट कोसेट। तो ये बनेगा HAH सच दैट H बिलोंग्स टू H। तो ये क्या होगा आपका लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G। ठीक है जी, डिटरमिन्ड बाय A। तो ये हो गया आपका राइट कोसेट और ये होगा आपके पास लेफ्ट कोसेट। इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से भी समझेंगे कि कैसे बनते हैं। हाँ जी, अगर ये तो है मल्टीप्लिकेशन में, अगर आपके पास ऑपरेशन एडिशन होता है, अंडर एडिशन हम इसको कैसे लिखेंगे, H प्लस A। तो ये क्या होगा स्मॉल h प्लस A सच दैट H बिलोंग्स टू H होगा। तो ये क्या होगा आपके पास राइट कोसेट, क्योंकि A क्या है राइट साइड पर है। देन A प्लस H, तो यहाँ पर A लेफ्ट साइड पर है तो ये होगा आपके पास लेफ्ट कोसेट। ठीक है जी, हाँ जी, एक बार आपको ये समझ आ गया। अगर A के बजाय आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, E आइडेंटिटी। ठीक है जी, आइडेंटिटी एलिमेंट है। नाउ आपको पता है कि H G का ही सब ग्रुप है। अगर H G का सब ग्रुप है तो दोनों की आइडेंटिटी सेम होगी। ठीक है जी, सब ग्रुप और ग्रुप की आइडेंटिटी सेम होती है। देन आपके पास जो राइट कोसेट बनेगा HE बनेगा डिटरमिन्ड बाय E और EH होगा आपके पास लेफ्ट कोसेट। क्लियर? तो HE कैसा होगा आपके पास स्मॉल h इंटू E सच दैट H बिलोंग्स टू H। अगर E के साथ आप H मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी के साथ तो ये तो H ही आ जाएगा सच दैट H बिलोंग्स टू H। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास वही सब ग्रुप ही आ जाएगा। सिमिलरली EH होगा तो EH भी आपके पास H आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप E से आप जो कोसेट बनाते हो, आइडेंटिटी से कोसेट बनाते हो, तो वो सेम सब ग्रुप ही आ जाता है, H ही आ जाएगा और इसका राइट कोसेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट कोसेट हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी, इसके हम कुछ रिजल्ट्स पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन के माध्यम से उनको समझेंगे। पहला रिजल्ट क्या है बच्चे, अगर आपके पास G अबिलियन है, इफ G इज एन अबिलियन ग्रुप, ठीक है, देन क्या हो जाएगा आपके पास
राइट कोसेट इक्वल्स टू लेफ्ट कोसेट, मीन्स आपके राइट और लेफ्ट कोसेट में भी कोई फर्क नहीं रहेगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे अगर जी अबिलियन है। ठीक है, और आपको एक रिजल्ट और बता देती हूँ, आपके लिए MCQ करने होते हैं ना, तो उस टाइम बड़े हेल्पफुल होता है। आपको पता है एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ठीक है जी, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक एंड एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। ठीक है जी, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो रिजल्ट लग रहा है, ठीक है, ये अबिलियन ग्रुप पर तो लग ही रहा है, इसका मतलब ये कब लग और कहाँ लगेगा, जब हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है और जब ग्रुप आपका साइक्लिक है। ठीक है, तो 3 हो गया रिजल्ट आपके पास। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी प्राइम है, जी साइक्लिक है, ठीक है, जी अबिलियन है। अगर ये तीनों है, ठीक है, इनमें से कोई भी एक होल्ड हो रहा है, देन आपके पास HA इक्वल्स टू AH होगा, मीन्स राइट कोसेट इक्वल्स टू क्या होगा, लेफ्ट कोसेट। क्लियर? हाँ जी, अब हम करते हैं इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। नाउ फाइंड द राइट कोसेट, फाइंड द राइट कोसेट ऑफ द सबग्रुप सबग्रुप क्या है आपके पास, 1 - 1 ऑफ द ग्रुप 1 - 1 iota and minus iota अंडर मल्टीप्लीकेशन। हाँ जी, तो आपने क्या फाइंड करने हैं, इसके सब ग्रुप राइट कोसेट्स फाइंड करने। आपके पास सब ग्रुप दिस वन है एंड ग्रुप दिस वन है। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले तो हम लिखते हैं इसके सारे के सारे राइट कोसेट, मीन्स H के साथ ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, H के साथ ग्रुप का सेकंड एलिमेंट, H के साथ ग्रुप का थर्ड एलिमेंट और H के साथ ग्रुप का लास्ट एलिमेंट। राइट कोसेट था तो ग्रुप के एलिमेंट को मैंने राइट साइड पर मल्टीप्लाई किया। ये जो आपके कोसेट होगा ये क्या होगा, राइट कोसेट ऑफ H इन G डिटरमिन्ड बाय 1। इसका नाम क्या होगा, राइट कोसेट ऑफ H इन G डिटरमिन्ड बाय -1। सिमिलरली राइट कोसेट ऑफ H इन G डिटरमिन्ड बाय I, राइट कोसेट ऑफ H इन G डिटरमिन्ड बाय -I। क्लियर? हाँ जी, हम इसके सारे के सारे एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, अब H का हर एक एलिमेंट लेना है, उसके साथ आपको 1 मल्टीप्लाई करना है। मीन्स पहला एलिमेंट H का क्या है 1, 1 × 1। दूसरा एलिमेंट क्या है -1, -1 × 1। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 - 1। तो ये जो H के इक्वल ही है। ठीक है, क्योंकि 1 क्या था, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट था। हम पीछे अभी रिजल्ट किया ना कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट से डिटरमिन हो रहा है आपका राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट, देन आपके पास वही सब ग्रुप आ जाएगा। क्लियर? हाँ जी, दूसरा क्या था H × -1, 1 × -1 -1 तो ये क्या आ गया आपके पास -1 एंड 1। अगेन ये H बन रहा है। ठीक है जी, थर्ड क्या आएगा H × I, 1 × I -1 × I, तो ये आएगा आपके पास I एंड -I, H - of I, 1 × -I -1 × -of I, तो ये इसके एलिमेंट्स आएंगे -of I एंड +I। ठीक है जी, और ये सारे के सारे हमने राइट कोसेट्स लिख लिए। हाँ जी, अभी हमने एक रिजल्ट किया था, अगर G अबिलियन है देन उसके राइट कोसेट इक्वल्स टू लेफ्ट कोसेट होगा। हमने अभी यही रिजल्ट किया था। और बच्चे आपको ये पता है कि ये कौन सा ग्रुप है, ये है 4th रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर? और 4th रूट ऑफ यूनिटी ये ग्रुप आपका अबिलियन होता है। ठीक है, ये प्राइम इसका ऑर्डर नहीं है ऑल्दो, बट
ये क्या है आपके पास, ये अबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है, इससे पहले अगर आप वीडियोस देखोगे तो वहां पर हम प्रूव भी कर चुके हैं कि ये क्या है, अबिलियन ग्रुप है। क्लियर? अगर ये अबिलियन है देन इसका राइट कोसेट इक्वल्स टू लेफ्ट कोसेट होगा। हमने सारे के सारे राइट कोसेट्स फाइंड कर लिए। अगर हमने इसके लेफ्ट कोसेट लिखने होंगे, लेफ्ट कोसेट क्या होगा, 1h। ठीक है, -1 इंटू एच, i इंटू एच, -i इंटू एच। तो ये सारे के सारे क्या, कौन से एलिमेंट्स बनेंगे, यही एलिमेंट्स बनेंगे आपके पास। क्लियर? तो आपने ये राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट लिखना सीख लिया। हाँ जी, आगे एक रिजल्ट है, वो हम इसी क्वेश्चन पर ही लगाएंगे। वो रिजल्ट क्या है, एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट आर ईदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कोई भी दो राइट कोसेट लो चाहे दो लेफ्ट कोसेट लो, वो क्या होंगे, जहां तो वो सेम होंगे, एक जैसे होंगे, जहां फिर क्या होगा, वो डिसजॉइंट होंगे, मींस उनकी इंटरसेक्शन 5 होगी, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर आपने ये पहले दो कोसेट्स लेते हैं तो ये दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, ये तो सेम है। अगर फर्स्ट के साथ आप थर्ड लेते हो तो क्या इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इनकी इंटरसेक्शन 0 होगी। फर्स्ट के साथ आप लास्ट लेते हो, ठीक है, तो क्या होगी, इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनकी इंटरसेक्शन 0 होगी। आप कोई भी दो पेयर्स लेते जाओ इनमें से, ठीक है, चाहे फर्स्ट और आपने फर्स्ट के साथ ले, सेकंड के साथ कोई भी ले लो। ठीक है, आप कोई भी दो पेयर्स लेते जाओ, तो दो पेयर्स अगर आप लेते जाओगे तो वो जहाँ तो वो दोनों पेयर्स के एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, जहाँ फिर क्या होगा, उनकी इंटरसेक्शन 5 होगी। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, द ग्रुप G is equal to the union of all right cosets of H in G। हाँ जी, हमने सारे के सारे राइट कोसेट्स लिख लिए। अब वो बोल रहे हैं कि जो G ग्रुप है आपका, वो इन सारे राइट कोसेट्स की यूनियन से बनेगा। ठीक है, यूनियन ही होगी। देख लेते हैं हमारे पास यूनियन कौन कौन से एलिमेंट्स है। यहाँ पर 1 - 1 है, 1 - 1, इनमें से एक ले लेते हैं 1 - 1। ठीक है, तो यहाँ पर i - i है, i - i सेम है, तो इनको कंबाइन किया तो हमारे पास 1 - 1 i - i मीन्स यूनियन ली, तो आपके पास यही G बन जाएगा। तो 1 - 1 i एंड -i इनकी क्या आएगी, यूनियन आएगी, और ये इक्वल्स टू G है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं हम, क्या है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ अ सबग्रुप H in group G is called index of H in G and is denoted by IGH or GH, means order of G upon order of H। हाँ जी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स ऑफ H इन G, और उसको हम डिनोट करेंगे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डालकर लिखेंगे G, जो रेशियो का साइन होता है, और H, और इसको फाइंड करेंगे कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट होंगे, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H करेंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास, देखो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, अगेन जिनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक है, देखो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन था, इनमें से हमने एक ले लिया। ठीक है, तो एक ले लिया, सेम वाले में एक लेना है। ठीक है, और थर्ड और फोर्थ में सेम था और एक ये ले लिया, इनको ऐड किया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मीन्स टोटल 2 हो गया। डिस्टिंक्ट तो आपके पास 2 ही आए हैं। क्लियर? तो आपके पास यहाँ पर डिस्टिंक्ट राइट और कोसेट और लेफ्ट कोसेट कितने होंगे, 2 होंगे।
हाँ जी, यहाँ पर देख भी लेते हैं। यहाँ पर ऑर्डर का, ग्रुप का ऑर्डर कितना था, 4 था, और सब ग्रुप का ऑर्डर कितना था, 2 था। ऑर्डर ऑफ जी 4/2 कितना होगा, 2। तो आपके पास 2 ही आने चाहिए थे, तो हमारे पास यहाँ पर 2 ही आए हैं। डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट्स 2 आए हैं। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ते हैं हम। नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप का और दूसरा तीसरा नाम क्या है, इनवेरिएंट सब ग्रुप भी बोल देते हैं हम इसको, इनवेरिएंट सब ग्रुप। और तीसरा नाम क्या है, सेल्फ कंजुगेट सब ग्रुप, सेल्फ कंजुगेट सब ग्रुप भी हम इसको बोल देते हैं। हाँ जी, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, हाँ जी, अ सब ग्रुप H in G is called normal subgroup of G if every left coset is equals to the right coset। ठीक है जी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, अगर उसका हर एक लेफ्ट कोसेट इक्वल्स टू राइट कोसेट है, देन उसको हम क्या बोल लेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप। ये तो अंडर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। और अगर अंडर एडिशन है, देन आपके पास राइट लेफ्ट कोसेट इक्वल्स टू राइट कोसेट, हम ऐसे लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये होगा आपके पास अंडर एडिशन, ठीक है। हाँ जी, हमने अभी पीछे एक रिजल्ट किया था कि अगर आपके पास जी अबिलियन होता है, जी अबिलियन है, देन क्या होगा आपके पास, राइट कोसेट इक्वल्स टू लेफ्ट कोसेट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, अगर जी अबिलियन है देन उसका सब ग्रुप H, देन इट्स सब ग्रुप H इज नॉर्मल। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है जी। तो हमें ये भी पता चल गया था पीछे कि अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी है, और जहाँ फिर क्या है, जी साइक्लिक है, ठीक है, जी अबिलियन है, देन क्या होता था हमारे पास, राइट कोसेट इक्वल्स टू लेफ्ट कोसेट होता था। तो इसका मतलब क्या होगा, इनमें से अगर एक भी चीज ट्रू है, देन आपके पास क्या होगा, H क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है जी। हाँ जी, अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, इफ H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, H, तो ऐसे डेल्टा साइन एंड G। क्लियर? नॉर्मल के लिए आपके पास ये साइन आएगा। अगर सिंपली सब ग्रुप होता है, नॉर्मल ना होकर सिंपली सब ग्रुप होता है, देन हम कैसे लिखते हैं, सब ग्रुप के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। अगर प्रॉपर सब ग्रुप होता है, ये सब ग्रुप के लिए है। अगर ये प्रॉपर सब ग्रुप होता है, प्रॉपर सब ग्रुप, देन हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, सिंपल लेस देन का सिंबल यूज करते हैं। क्लियर? हाँ जी, इसके आगे रिजल्ट है, अगेला इस जिसमें एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, और ग्रुप जी खुद, ये हमेशा क्या होंगे आपके पास, नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप्स, ठीक है, ये हमेशा ही नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे, और इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स बोलेंगे। क्लियर? हाँ जी, इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर कोई ग्रुप है, देन उसके 2 सब ग्रुप तो पक्का ही एग्जिस्ट करते हैं, और इनको हम सब ट्रिवियल सब ग्रुप्स बोलते थे। क्लियर? और वो थे E और G, सेम ही थे।
अब हम ये पढ़ लिया कि अगर ये सब ग्रुप तो हैं ही, लेकिन ये तो नॉर्मल भी है, ये नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं और इनको हम ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स बोलेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आगे हम रिजल्ट करते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि अगर जी साइक्लिक है, ठीक है, देन उसका क्या होगा, जो सब ग्रुप होगा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। क्लियर? हाँ जी, आगे हम ये पढ़ते हैं, अगर जी सब ग्रुप, जी साइक्लिक है, ठीक है, उसका सब ग्रुप क्या होगा, सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल होगा। देन इस नॉर्मल का अगेन जो सब ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, सब ग्रुप क्या होगा, वो भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। सब ग्रुप का आगे सब ग्रुप क्या होगा आपके पास, नॉर्मल होगा। हाँ जी, एक और रिजल्ट, सब हमने नॉर्मल सब ग्रुप चेक करने के लिए एक रिजल्ट होता है, ए सब ग्रुप H of a group G is a normal subgroup of G if and only if जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या कर जाए, एच को कर जाए, फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू एच एंड जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। मीन्स कहने का मतलब क्या है, हमारे पास ग्रुप का एक एलिमेंट लिया जी और उसका इनवर्स ले लिया जी इनवर्स, ठीक है, और उनके साथ मल्टीप्लाई किया आपने एच का एलिमेंट। अगर ये आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स एच के और सारे के सारे एलिमेंट्स जी के, ये चीज ट्रू हो रही है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। क्लियर? हाँ जी, एक रिजल्ट हम आगे और करते हैं। द सेंटर जेड जी ऑफ अ ग्रुप जी is a normal subgroup of G। हाँ जी, सेंटर क्या होता है बच्चे, सेंटर हम जेड से जी से भी डिनोट कर देते हैं और सिंपली और सी जी से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जी बिलोंग्स टू जी सच दैट जी एक्स इक्वल्स टू एक्स जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। हाँ जी, सेंटर वो चीज होती है, सेंटर में वो एलिमेंट्स आते हैं जिसके साथ ग्रुप के बाकी के सारे एलिमेंट्स आकर क्या कम्यूट करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल एक पहले वीडियो में भी दी थी, अभी भी दे रही हूँ। मान लेते हैं आपका कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज में आपके पास प्रिंसिपल होते हैं, टीचर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। तो क्या है, प्रिंसिपल के साथ आपके सारे टीचर्स जाकर भी कम्यूट करते हैं, मीन्स बात करते हैं, स्टूडेंट्स भी वो हेड है, ठीक है, तो उनके साथ बात कर सकते हैं, और प्रिंसिपल भी टीचर्स के साथ बात कर सकता है और स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट के साथ बात कर सकता है। तो ये प्रिंसिपल क्या हो गया आपका सेंटर। क्लियर? तो आपके सेंटर में ये प्रिंसिपल सर आएंगे, जरूरी नहीं कि आपके सेंटर में सिर्फ एक ही पर्सन आए, तो कोई और भी पर्सन आ सकता है। जैसे मान लेते हैं PA टू प्रिंसिपल, तो इसके साथ प्रिंसिपल भी आकर बात करते हैं, स्टूडेंट्स भी सारे इनसे जाकर बात करते हैं, टीचर भी इनके साथ सारे जाकर बात कर सकते हैं, और ये PA ही प्रिंसिपल की बात सभी को कन्वे करता है और प्रिंसिपल को भी कन्वे करता है। तो ये दूसरा एलिमेंट आपके पास कौन सा हो सकता है सेंटर में, PA टू प्रिंसिपल। तो सेंटर में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। तो आप सेंटर की डेफिनेशन को समझ गए हैं। तो सेंटर में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो जो सेट बनता है वो क्या होगा आपके पास, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। क्लियर? सेंटर। हाँ जी, आगे रिजल्ट हम पढ़ते हैं। इफ H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, इफ H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है, देन इंडेक्स ऑफ H इन G क्या आएगा, हमेशा ही
कितना आएगा आपके पास? 2 आएगा हमेशा, इसका इंडेक्स 2 होगा। क्लियर? जैसे हमने पीछे जो एग्जाम्पल की थी वहां पर सब ग्रुप क्या था? 1 - 1 था। क्लियर? और ग्रुप क्या था आपके पास? 1 +1 -1 आयोटा एन माइनस आयोटा। ऑर्डर ऑफ एच कितना था? 2। और ऑर्डर ऑफ जी कितना है? 4। इंडेक्स ऑफ एच इन जी इक्वल्स टू 4/2 इक्वल्स टू कितना आएगा? 2। तो ये क्या हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G। तो H नॉर्मल था यहाँ पर। क्लियर? हाँ जी, नॉर्मल हमने पढ़ लिया। आगे आते हैं कोशेंट ग्रुप क्या होता है? कोशेंट ग्रुप, कोशेंट ग्रुप को हम फैक्टर ग्रुप भी बोल सकते हैं, फैक्टर ग्रुप, और रेजिड्यू क्लास ग्रुप भी बोल सकते हैं, रेजिड्यू क्लास ग्रुप। ठीक है जी। हाँ जी, ये कोशेंट ग्रुप होता क्या है? अगर आपके पास इफ H इज अ नॉर्मल बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, देन G/H, ये H क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। ठीक है? ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। तो इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे? कहने का मतलब सारे के सारे राइट कोसेट्स होंगे। क्लियर? और कंपोजिशन क्या होगी? अंडर द कंपोजिशन मीन्स 2 राइट कोसेट्स को आप मल्टीप्लाई करो तो एक राइट कोसेट ही आना चाहिए। ठीक है? 2 राइट कोसेट्स एच ए एंड एच बी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, देन अगेन आपके पास वो एक राइट कोसेट ही बन आना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ होल्ड हो रही है ग्रुप में, ठीक है, राइट कोसेट्स का ग्रुप है, उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ राइट कोसेट से होंगे, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? कोशेंट ग्रुप बोलेंगे। क्लियर? ये तो था आपके पास जब अंडर मल्टीप्लिकेशन है। जब अंडर एडिशन है, अंडर एडिशन, देन ये कंपोजिशन क्या बन जाएगी? H + A + H + B। मीन्स 2 राइट कोसेट्स को आपने ऐड किया, देन अगेन आपके पास क्या आ जाए? एक राइट कोसेट ही आ जाए। क्लियर? हाँ जी। और इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ G/H। कोशेंट ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। हाँ जी, देखो ऑर्डर में वही एलिमेंट्स आएंगे, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जितने क्या डिस्टिंक्ट है। ठीक है? जैसे यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन में आपके पास डिस्टिंक्ट 2 थे ना, जो अलग अलग थे तो 2 थे। तो अगर हम इससे ग्रुप बनाएं, ठीक है, ये तो वैसे भी नॉर्मल था तो बन सकता है हमारे पास G/H कोशेंट ग्रुप बन सकता है। तो इसका ऑर्डर कितना बनेगा आपके पास? उस ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। और इसका तो फॉर्मूला भी हमें पता है, ऑर्डर ऑफ G/ ऑर्डर ऑफ H मीन्स क्या होगा आपके पास? इंडेक्स ऑफ H इन G। ठीक है? और ये जो अभी हमने एग्जाम्पल किया उसमें ऑर्डर ग्रुप का क्या था? 4 था और 2 था, और डिस्टिंक्ट कोसेंट आपके पास 2 थे। तो हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ G/H मीन्स कोशेंट ग्रुप का ऑर्डर आपके पास क्या आएगा? 2 आएगा। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट हम आगे एक रिजल्ट करते हैं। इफ G अबिलियन है, देन G/H भी क्या होगा आपके पास? अबिलियन होगा। पक्की बात है, अगर G अबिलियन है देन G/H अबिलियन होगा फॉर श्योर। ठीक है? अगर G नॉन अबिलियन है देन क्या होगा आपके पास? G/H अबिलियन भी हो सकता है
और G/H नॉन अबिलियन भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। अगर G अबिलियन है तो पक्का अबिलियन, G नॉन अबिलियन है तो वो अबिलियन भी हो सकता है G/H, तो G/H नॉन अबिलियन भी हो सकता है। क्लियर? जैसे हम अभी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसकी। नो Q8 है। Q8 क्या होता है आपके पास? क्वाटर्नियन ग्रुप होता है, जिसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? 8 एलिमेंट होते हैं। ये उसका ऑर्डर होता है 8, +-1 +-I +-J +-K। क्वाटर्नियन ग्रुप होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ये हमेशा नॉन अबिलियन होता है। ठीक है, और इसकी कंपोजिशन क्या होती है? I² J² = K² = -1 होता है, एंड I × J = K = -J × I होता है। KI = J = -I होता है, एंड JK = I - KJ। ठीक है जी, तो ये आपके पास इसकी कॉम्पोजिशन होती है। नो इस ग्रुप का ऑर्डर 8 है और ये नॉन अबिलियन है। नो इसका हम एक सब ग्रुप ले लेते हैं। लेट H इक्वल्स सब ग्रुप में क्या ले लेते हैं? 1 - 1 I एंड -I। ठीक है, और वैसे भी मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ कि ये अबिलियन है, ये अबिलियन है। नो ऑर्डर ऑफ Q8 क्या है आपके पास? 8 है। ऑर्डर ऑफ H कितना है आपके पास? 4 है। नो इसका इंडेक्स निकाल देते हैं। ठीक है जी, इंडेक्स निकाला, देन ऑर्डर ऑफ Q8 अपॉन ऑर्डर ऑफ H कितना आ जाएगा? 8/4 = 2। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास? जो H है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। क्लियर? देयरफॉर H इज नॉर्मल, इन Q8। अगर ये नॉर्मल है देन कोशेंट ग्रुप हम बना सकते हैं। देयरफॉर Q8/H एग्जिस्ट करेगा, मीन्स कोशेंट ग्रुप हमारा बन सकता है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर हमें पता है, ऑर्डर ऑफ Q8 अपॉन ऑर्डर ऑफ H 8/4 = 2 ऑर्डर होगा इसका। ठीक है जी, हाँ जी, और हमें पता है कि 2 क्या होता है? प्राइम, और एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अबिलियन। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास जो कोशेंट ग्रुप है वो अबिलियन आ गया, लेकिन जो आपका G था, मीन्स जो Q8 था, गिवन ग्रुप था, वो क्या था आपका? नॉन अबिलियन था। G नॉन अबिलियन है तो उसका सब G/H कोशेंट ग्रुप आपके पास अबिलियन मिल गया। क्लियर? हाँ जी, एक रिजल्ट हम और कर लेते हैं। एवरी कोशेंट ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। हाँ जी, अगर G साइक्लिक है, G साइक्लिक है, देन G/H क्या बनेगा? ये भी पक्का साइक्लिक होगा। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास पीछे भी रिजल्ट किया था, अगर G अबिलियन था, देन G/H क्या था? अबिलियन। पक्की बात है, तो G साइक्लिक तो G/H क्या होगा आपके पास? साइक्लिक। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।